वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। योगी सरकार देने जा रही गरीबों को बड़ी सौगात, 500 रुपए के स्टाम्प पर होगी घर की रजिस्ट्री। यूपी सरकार जल्दी घरों और जमीन की खरीद से जुड़े एक जरूरी नियम में बदलाव करने जा रही है, जिसके बाद मकान की खरीद पर 500 रुपए के स्टाम्प पर रजिस्ट्री हुआ करेगी। बता दें कि आवास विभाग के अधिकारियों के द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर उच्च अधिकारियों की सहमति बैठक में बन गई है। जल्दी ये प्रस्ताव कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा। सरकार चाहती है कि आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरण के साथ ही निजी बिल्डर्स के द्वारा बनाए गए EWS मकानों की रजिस्ट्री 500 रुपए के स्टाम्प पर कराए जाने की सुविधा दी जाए। यूपी सरकार ने जरूरतमंदों को छात्रवृत्ति देने को आसान किए नियम, फर्जी प्रमाण पत्र वाले नहीं कर पाएंगे आवेदन। प्रदेश सरकार ने चुनावी वर्ष में जहां एक और अधिक से अधिक गरीब छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने के नियम शिथिल किए हैं, वहीं छात्रवृत्ति का फर्जीवाड़ा रोकने के लिए भी कई ठोस कदम उठाए गए हैं। अब आय व जाति प्रमाण पत्र फर्जी हुआ तो छात्र ऑनलाइन आवेदन पत्र ही नहीं भर पाएंगे। समाज कल्याण विभाग NIC के माध्यम से ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित कर रहा है जिसमें प्रमाण पत्रों का लाइव मिलान हो सकेगा। यदि प्रमाण पत्र फर्जी हैं तो उसका नंबर फीड करने पर ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा नहीं होगा। रामनगरी में होगी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना, शासन ने मांगी 5 एकड़ भूमि। रामनगरी में सांस्कृतिक विरासत के अनुरूप आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने की चिरमांग पूर्ण होने को है। इसी के साथ ही भोले की नगरी काशी में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज भी स्थापित किया जाएगा। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव प्रशांत त्रिवेदी ने अयोध्या और काशी के जिलाधिकारियों को पत्र प्रेषित कर दोनों मेडिकल कॉलेज के लिए 5-5 एकड़ भूमि की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। जाने क्या है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तारीख। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। 100 रुपए विलंब शुल्क के साथ 19 अक्टूबर तक फॉर्म स्वीकार होंगे। वहीं कक्षा 9 व 11वीं में प्रवेश के अग्रिम पंजीकरण की तारीख 16 अक्टूबर तक बढ़ाई गई है। हर धार्मिक पीठ संस्कृत विद्यालय खोले, यूपी सरकार करेगी सहयोग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संस्कृत, संस्कृति और गौ संरक्षण के लिए मठ मंदिरों से आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि धर्म की रक्षा तब होगी जब उसके मूल को समझने का प्रयास करेंगे। भारत और भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए हर नागरिक को तैयार रहना होगा। मुख्यमंत्री गुरुवार को ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 52वीं पुण्यतिथि पर गोरखनाथ मंदिर परिसर में श्रद्धांजलि सभा को संबोधित कर रहे थे। अब आधार कार्ड से ले सकते हैं पर्सनल लोन। आधार कार्ड बहुत काम की चीज है, इसमें कोई दो राय नहीं। आधार कार्ड को अब आप एक साधारण कार्ड ना समझें। आधार कार्ड की जरूरत इंसान को हर जगह पड़ सकती है। ये सिर्फ प्लास्टिक का या आपके पर्स की शोभा बढ़ाने वाली चीज नहीं। आधार कार्ड से आप पर्सनल लोन भी ले सकते हैं। आप अपने आधार कार्ड से लाखों रुपए का लोन जरूरत पड़ने पर ले सकते हैं। इस पर्सनल लोन को हासिल करने के लिए आपके आधार कार्ड में दी गई जानकारी का सही होना जरूरी है। जानकारी सही रहने पर आप इसके जरिए पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 महीने में खोलने होंगे 50,000 खाते। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सुकन्या समृद्धि योजना के खातों को खोलने के लिए विभाग द्वारा झांसी मंडल को 1 महीने में 50,000 खाते खोलने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसके चलते विभाग के द्वारा विभाग के हर कर्मचारी का लक्ष्य तय कर दिया गया। मंडल के झांसी, ललितपुर व जालौन जिले में 3 प्रधान डाकघर, 75 उप डाकघर व 534 शाखा डाकघरों में लगभग 80,000 सुकन्या खातों को संचालित किया जा रहा है। सरकार के आदेश के अनुसार झांसी मंडल को 1 माह के भीतर ही 50,000 खातों को खोलने का लक्ष्य तय किया गया। बसपा चली भाजपा की राह, चलाएगी हर बूथ 10 यूथ अभियान, सेक्टर स्तर पर होगी समीक्षा। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए राजनीतिक दल कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसी के तहत बहुजन समाज पार्टी अब भाजपा की राह पर चल पड़ी है। बीएसपी जिला और विधानसभा स्तर पर समीक्षा के बाद अब सेक्टर स्तर पर समीक्षा करने की तैयारी में है। इसमें ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य रहेगा। इसी के तहत बसपा हर बूथ 10 यूथ अभियान चलाने जा रही है। यमुना अथॉरिटी विकसित करेगी प्लास्टिक प्रोसेसिंग पार्क, हजारों लोगों को मिलेगा स्थायी रोजगार। मेडिकल डिवाइस पार्क, टॉय पार्क, टेक्सटाइल पार्क और लेदर पार्क के साथ ही यमुना एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्लास्टिक प्रोसेसिंग पार्क भी विकसित करेगा। ये पार्क 100 एकड़ में विकसित किया जाएगा। ऐसा ही एक पार्क गोरखपुर में भी 52 एकड़ में स्थापित किए जाने की तैयारी चल रही है। सूबे में स्थापित किए जाने वाले इन प्लास्टिक प्रोसेसिंग पार्क से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और प्रदेश में प्लास्टिक इंडस्ट्री को बढ़ावा भी मिलेगा। बता दें कि अगले 10 साल में प्लास्टिक की डिमांड कई गुना बढ़ने का संज्ञान लेते हुए ही प्रदेश सरकार प्लास्टिक प्रोसेसिंग पार्क की स्थापना के कवायद में जुटी हुई है। प्रशासन की कार्रवाई के बीच व्यापारियों ने शुरू की तोलमोल में ठगी से बचाने की मुहिम। बीते दिनों से पुलिस और प्रशासन के नकली और अमानक घी तेल बनाने व बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। इस बीच सबसे बड़े थोक किराना बाजार सियागंज के व्यापारियों ने अपनी ओर से ही उपभोक्ताओं को जागरूक करने की मुहिम शुरू कर दी। पैकिंग और विभिन्न ब्रांड से बेचे जा रहे अमानक और कम मात्रा वाले तेल घी को लेकर संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं। लीटर में पैक तेल घी की गुणवत्ता परखने के साथ उसका अलग से वजन लेकर जाँच करने की हिदायत दी गई है। मुख्तार अंसारी ने फिर जताई हत्या की आशंका। बोले खाने में जहर देकर मार सकती है यूपी सरकार। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी ने एक बार फिर से अपनी जान का खतरा जताया। मुख्तार ने एमपी एमएलए विशेष कोर्ट में वर्चुअल पेशी के दौरान अपनी हत्या की आशंका जाहिर की है। उन्होंने कहा कि खाने में जहर देकर भी मारा जा सकता है क्योंकि सरकार नाराज चल रही है। ओवैसी का योगी पर हमला। बोले हाँ हूं मैं गरीब और कमजोर लोगों का अब्बा। यूपी विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे सियासत में गर्मी के साथ जबानी जंग भी तेज हो गई। अब्बाजान और चचाजान के बाद एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने खुद को अब्बा बताया है। संभल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राकेश टिकैत पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कोई अब्बाजान बोल रहा है तो कोई मुझे चचाजान बुला रहा है। उन्होंने कहा कि वे अब्बा हैं, वो गरीबों, कमजोरों और सताए हुए लोगों के अब्बा हैं। वो उन महिलाओं के भाई हैं जो मुश्किल में हैं। बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। यूपी समेत इन राज्यों में हो सकती है भीषण बारिश। देश में कई राज्यों में भीषण बारिश से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बरसात के बाद भी इस बार मानसून बना हुआ है और गुजरात, बंगाल, यूपी समेत अन्य कई राज्यों में बारिश हो रही है। बारिश के कारण कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। वहीं इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने फिर से देश के कई राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की है। बीएसपी मुखिया मायावती का भाजपा पर हमला। बोली बीजेपी की डबल इंजन सरकार, जुमलेबाजी नहीं बढ़ी, प्रति व्यक्ति आए। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला। मायावती ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के डबल इंजन वाली सरकार के बयान पर तंज कसा। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने गुरुवार को सिलसिलेवार 2 ट्वीट से भाजपा पर हमला बोला है। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश के निवासियों की प्रति व्यक्ति आय सही से नहीं बढ़ने, अर्थात यहां के करोड़ों लोगों के गरीब व पिछड़े बने रहने संबंधी रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़े ही भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल रहे हैं। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान में लापरवाही। योगी सरकार ने कुरकराई चीनी मिल की 50 करोड़ की संपत्ति। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में 2 लाख गन्ना किसान हैं। यहां पर चीनी मिले किसानों का करोड़ों रुपए डकार कर बैठी है। बजाज हिंदुस्तान चीनी मिल लिमिटेड की इटई मैदा यूनिट पर अब योगी सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन का डंडा चलना शुरू हो गया। गुरुवार को एसडीएम उतरौला ने बजाज चीनी मिल पहुंचे और उसकी 50 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। डेयरी खोलने के लिए नाबार्ड से मिलेगा सस्ता लोन। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसानों और युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से कई योजनाएं चल रही हैं। इसका लाभ उठाकर आप अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इसमें से एक व्यवसाय डेयरी है। आप डेयरी व्यवसाय शुरू करके अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। विशेषकर ग्रामीण युवाओं के लिए तो डेयरी व्यवसाय काफी लाभदायक है। इतना ही नहीं, किसान भाई भी खेतीबाड़ी के साथ ही छोटी डेयरी लगाकर नियमित अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। डेयरी एक ऐसा काम है जो छोटी सी जमा पूंजी से लेकर कितनी भी ज्यादा रकम लगाकर शुरू किया जा सकता है। एयर इंडिया वन ने किया कमाल। दशकों पुरानी परंपरा तोड़ सीधा अमेरिका पहुंचे पीएम मोदी। अमेरिका के बेहद अहम दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा के जरिए दशकों से चली आ रही परंपरा को तोड़ दिया। दरअसल पिछले कई वर्षों से अमेरिका जाने वाले प्रधानमंत्री अब तक जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में रुकते थे और इसके साथ वहां से फिर अमेरिका के लिए रवाना होते थे। इस बार ऐसा नहीं हुआ और पीएम मोदी बिना रुके ही सीधे न्यूयॉर्क पहुंच गए। करीब 13 घंटे लंबी इस यात्रा को बिना रुके पूरा करने का श्रेय पीएम मोदी के अत्याधुनिक एयर इंडिया वन प्लेन को जाता है, जिसे हाल ही में शामिल किया गया है। अखिलेश यादव के 400 सीट वाले बयान पर राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कसा तंज। कहा भूल गए हैं विधानसभा चुनाव होने हैं, लोकसभा नहीं। बीजेपी की बैठक में शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंचे केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने अखिलेश यादव के 400 सीट जीतने के बयान पर तंज कसा।
एसपी सिंह बघेल का साफ तौर पर कहना है कि शायद अखिलेश यादव भूल गए कि चुनाव उत्तर प्रदेश में विधानसभा के होने हैं, न कि लोकसभा की 542 सीटों पर। उन्होंने आगे कहा कि उनका बयान एक जिम्मेदार व्यक्ति का गैर राजनीतिक बयान है, जिस पर लोग हंस रहे हैं। अब जनरल डिब्बों के लिए भी रिजर्वेशन जैसी सुविधा। रेलवे ने लॉन्च की बायोमेट्रिक टोकन मशीन। सामान्य वर्ग के डिब्बों में यात्रा करने के लिए उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बायोमेट्रिक टोकन मशीन लॉन्च की। इस मशीन के आने से अब सामान्य डिब्बों में भी आरक्षण की सुविधा होगी। ये अपने तरह का पहला प्रयोग है। फिलहाल ये मशीन अभी केवल साउथ सेंट्रल रेलवे के सिकंदराबाद स्टेशन पर लगाई गई है। आप भी एसबीआई कस्टमर तो फ्री में मिलेगा 2 लाख रुपए का फायदा। अगर आपका भी अकाउंट स्टेट बैंक में है तो ये खबर आपके काम की खबर है। दरअसल एसबीआई अपने ग्राहकों को 2 लाख रुपए तक का मुफ्त इंश्योरेंस दे रहा है। बैंक ये सुविधा जनधन अकाउंट के खाता धारकों को दे रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना साल 2014 में शुरू हुई थी। ये योजना आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को किफायती तरीके से फाइनेंशियल सर्विस, बैंकिंग, बचत और जमा खातों, क्रेडिट, बीमा, पेंशन तक पहुंच को सुनिश्चित आती है। छात्र शुल्क प्रतिपूर्ति योजना 2021, जाने क्या किए गए बदलाव। यूपी में छात्रों के विकास के लिए सरकार के द्वारा चलाई गई छात्र शुल्क प्रतिपूर्ति योजना राज्य सरकार की सर्वोत्तम योजनाओं में से एक है। यदि आपने छात्र प्रतिपूर्ति योजना का एक बार लाभ उठाया है और आप दूसरी बार इस योजना के लिए फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपको इसका जवाब देना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पर कार्रवाई तक हो सकती है। या तो आपको जवाब देना होगा कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। इसमें कोई भी घटना शामिल हो सकती है जिसकी वजह से आप नवीनीकरण करने से रह गए। गाजियाबाद में बढ़ेंगे महिला रोजगार के अवसर। सीएम योगी ने दी शहर में पिंक वेंडिंग जोन बनाने की मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में महिलाओं के लिए पिंक वेंडिंग जोन बनाने की मंजूरी दी। दरअसल गाजियाबाद की महापौर आशा शर्मा ने निगम के 5 जोन में बनने वाले वेंडिंग जोन में 10-10 कियोस्क महिलाओं के लिए बनाने का प्रस्ताव रखा था। मुख्यमंत्री ने इसे सराहनीय कदम बताते हुए आगे बढ़ाने को कहा। गाजियाबाद में रात्रि प्रवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनप्रतिनिधियों से शहर में चल रहे विकास कार्यों पर चर्चा की। आईटीआर भरने में हुई देरी तो लगेगी 5,000 रुपए की पेनल्टी। सिर्फ इन टैक्स पेयर्स को मिलेगी छूट। अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न अभी तक नहीं भरा है तो आप जल्दी भर लें। सरकार ने टैक्स भरने की डेडलाइन जरूर बढ़ाई है, लेकिन अगर आप इस बार चूके तो आपको पेनाल्टी देनी पड़ सकती है। आपके पास 31 दिसंबर 2021 तक का मौका है। पिछले साल तक पेनल्टी की रकम 10,000 रुपए थी, लेकिन इस साल से इसे घटाकर 5,000 रुपए तक कर दिया गया है। पिछले वित्त वर्ष तक ये नियम था कि 1 अगस्त से 31 दिसंबर के बीच अगर कोई देरी से आईटीआर भरता है तो उसे 5,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। सरसों तेल हुआ पहले से 10% महंगा। जल्दी खरीद लीजिए, 250 पार होने वाली है कीमत। महंगाई चरम पर पहुंच गई। सरसों तेल से लेकर नमक तक की कीमत में उछाल आई। इसके चलते भोजन की थाली अब आम लोगों से दूर होती जा रही है। रसोई गैस पहले ही गरीबों की पहुंच से दूर हो चुकी है। एक सिलेंडर की कीमत 1,000 के करीब पहुंच गई। यही वजह है कि उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस लेने वाले 75% उपभोक्ता फिर से लकड़ी या कोयले पर खाना बनाने लगे हैं। 5 रुपए का सरसों तेल खरीदने वालों को अब दुकानदार भगा रहे हैं। 10 रुपए से कम का तेल नहीं बेच रहे। अब पंचायतों में की जाएगी फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना। किसानों को कृषि कार्यों और फसल अवशेष प्रबंधन के लिए आसानी से कम दरों पर कृषि यंत्र उपलब्ध हो सके, इसके लिए सरकार द्वारा फार्म मशीनरी बैंक और कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना के लिए योजना चलाई जा रही है। इस वर्ष उत्तर प्रदेश में सब्सिडी पर फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए कृषक सहकारी समितियों, गन्ना समितियों और उद्यानिक समितियों हेतु लक्ष्य जारी किए गए थे। इन समितियों द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ होने पर ये लक्ष्य अब ग्राम पंचायतों को दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि जनपदों में कृषक सहकारी, गन्ना समितियों एवं उद्यानिक समितियों द्वारा 5 लाख तक के फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थता व्यक्त करने पर समितियों के लक्ष्यों को उसी जनपद के पंचायतों के लक्ष्यों में परिवर्तित करते हुए कार्रवाई करने को कहा गया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।